सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो अभी टाइम हो गया था 7:30 पौने 8 हुआ होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब्जियां और रखी हुई हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेट ही जाते हैं, जब इनको फ्री होते हैं ना तभी जाते हैं। तो एक आध दिन इनको ऐसा मिलता है कि हाँ ये सब्जियां वगैरह ला सकते हैं। तो उस दिन गए थे, क्योंकि 2 हफ्ते से लाए थे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में, तो वरना इधर जो ठेले वाले आ रहे थे उन्हीं से ले रहे थे। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी खाना वाना सब कुछ बन चुका था। इडली सांभर मैंने बनाए थे। और मेरा सुबह मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया था, थोड़ा सा ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं हो रहा था। और अभी भी मैं नहीं करने वाली थी, मूड ही नहीं था, बिल्कुल ही मूड नहीं था। बट फिर ये सब्जियां और धो रही थी, सब कुछ किया ना, तब वो ये मुझे बोले कि क्या हुआ, तुम व्लॉग नहीं बना रही। मैंने कहा नहीं। तो बोले क्यों क्यों नहीं बना रही। तो जैसे ही इन्होंने ये सब कहा ना, तब जाके मेरा मूड बना, मतलब इनके कहने पर, वरना मैं ये भी नहीं बना रही थी। तो मैंने इतना लेट इसीलिए व्लॉग स्टार्ट किया है, कोई भी रेसिपी नहीं दी, कुछ नहीं दी इसीलिए। लेकिन जब सब्जियां आती हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है उनको धोना, कितनी बार तो धोना पड़ता है ऐसे करके। तो यहाँ पे बस इडली सांभर बनाए थे। तो इडली सांभर जो है वो आज का डिनर यही था। और इडली सांभर की रेसिपी तो मैं दे चुकी। अब ये देखो हवा से इनके ऐसे गिर गया। और इनके हवा ही नहीं, ये ऐसे भी बहुत गिराते, बहुत ज़्यादा गिराते बच्चों जैसे। तो बस जो है खा लिया था हमने खाना। फिर खाना खाने के बाद दूध भी 1 किलो रखा था, तो वो भी गर्म करना था। और मुझे जो ये सब्जियां मैंने धोई थी ना, तो वो सारी सूख जाने के बाद इसमें डालनी थी फ्रिज में। तो पहले मैंने सोचा चलो फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। वैसे तो सारा क्लीन ही था, लेकिन जब सब्जी और डालते हैं तो फिर यूँ लगता है कि यार थोड़ा सा कर लो तो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ये सब चीज़ें काम करते रहो ना, तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं मचती है। इसलिए गीले सूखे कपड़े से एक बार मैंने फ्रिज को जो है वो क्लीन कर दिया था। मतलब एक का सामान दूसरी शेल्फ में रखा, फिर उसको साफ़ कर लिया, फिर वापस उसमें रख दिया, फिर दूसरी को साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से साफ़ कर लिया था। सारा सामान निकालती ना तो बहुत बिखर जाता है इसलिए। और ये कोई डीप क्लीनिंग तो थी नहीं, तो हल्की सी मुझे करनी थी, बस सब्जियां रखनी थी इसलिए तो मैंने कर दी। तो सब्जियों में बस यही आया था। देखो खीरा ककड़ी लाए थे, पत्ता गोभी लाए थे, और घिया लाए थे, 1 आध किलो एप्पल लाए थे, और आलू लाए थे, हरी मिर्ची लाए थे, शिमला मिर्च लाए थे, ये हरा धनिया, अदरक, और भिंडी लेके आए थे। और ये देखिए अदरक, ये सारे ना कुछ कुछ सब्जियां छिप गई हैं। तो ये भिंडी और टमाटर और केला लेके आए थे 1 किलो। तो क्योंकि ना थोड़ा सा ये शाम के टाइम पे जाते तो नहीं मिलता है उतना अच्छे से, नहीं मिलती है। तो इसलिए जितनी इनको सही लगती है ना जो जो उतना ले आते हैं। और मैं नहीं जाती हूँ, ये मुझे बोलते हैं ये प्याज भी लेके आते। मेरे को भी बोले थे कि चलो, लेकिन मेरे से नहीं होता है आजकल। मैं बाहर जाऊँ ना तो बाहर की हवा से ही ना मुझे पता नहीं तबीयत सी खराब होने लगती है। गाड़ी में बैठे बैठे मेरी सांस फूलने लगती है, बुखार सा फील होने लगता है। इसलिए बहुत कम कर दिया है मैंने जाना। पहले तो मैं चली भी जाती थी चक्कर लगाने के लिए, लेकिन आजकल मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। और यहाँ पे क्योंकि सब्जियां रखनी ही थी तो मैंने सोचा चलो सब्जियों वाला स्टैंड भी जो है थोड़ा सा गीले सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो आलू प्याज जो है इसमें डाल लूंगी। बस इसमें मैं आलू प्याज ही रखती हूँ, ऊपर वाले में वही कपड़े रख देती हूँ किचन वाले। तो पोंछ के इसको साफ किया, उसमें बस आलू प्याज डाल दूंगी। तो बस आजकल वही बोल रही थी कि मार्केट बिल्कुल जाना कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरी होता है। लेकिन मेरे भी ना उल्टा पुल्टा काम बहुत ज़्यादा होता है, ये ना कुछ उल्टा तो करके ही आते हैं। तो इनको ना पूरा व्हाट्सएप पे लिस्ट लिख के देती हूँ, तब जाके उसको देख देख के उतना उतना ये लेके आते हैं। तो खाना वाना सब हो गया था, ये सब हो गया था। तो बस बारी आ रही थी सब्जियों को उनकी जगह पे लगाने की। इतना प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया। घिया कितना बड़ा है ना, देखो। और पता है कितने का है? 10 रुपए का। ये सब्जियां मैंने आपको बताना ही भूली, जितनी भी अभी मैंने दिखाई ना आप लोगों को सब्जियां, तो 300 रुपए की हैं, फ्रूट्स और सब्जी मिलके। तो बस बाकी बास्केट में डाल करके और मैंने रख दी थी। तो सांभर भी मैंने सिंपल वाला ही बनाया था, इसलिए क्योंकि टमाटर तो थे, बाकी कुछ था नहीं, तो इसलिए बस। फिर बाकी ये जो मिर्ची लाए थे, तो वो डंठल तोड़ के, आपको पता ही है जैसे कि मैं हमेशा रखती हूँ ताकि ये ना खराब नहीं होती। और हरी सब्जियां ना अभी अच्छी नहीं आ रही, पालक वालक तो आ रहे नहीं अच्छे, इस टाइम पे लेना भी नहीं चाहिए, कीड़े होते हैं। तो बस हरा धनिया भी बड़ी मुश्किल से मंगवाती हूँ, क्योंकि इनको तो धो के तो रख नहीं सकते, इनको पानी में कर दो तो फिर वही है ना कि वे खराब हो जाते हैं। और अभी कोरोना के टाइम पे 2-2 3-3 बार सब्जियां धोनी पड़ती है, तब जाके दिल को तसल्ली मिलती है। तो यहाँ पे मिर्ची का डंठल निकाल के और रख दिया है एयरटाइट कंटेनर में। ऐसे ही भिंडी वगैरह को भी कट कर दूंगी। ये मैं पत्ता गोभी कर रही थी, पिछली भी थोड़ी सी रखी थी, तो पत्ता गोभी को छोटा छोटा चॉपर में कट कर दिया। ऐसे ही शिमला मिर्च को कट कर देती हूँ। तो आपको अगर मिक्स वेज वगैरह बनानी हो ना, तो ऐसे छोटी छोटी
छोटी कट करके एक टिफ़िन में रख दो। मटर वगैरह का अभी सीज़न आएगा, गाजर का, तो नेक्स्ट डे आप फटाफट से बस इसको निकाला और सब्ज़ी कट करने का टाइम बच जाता है और हमारी सब्ज़ी फटाफट से बन जाती है। जैसा कि आपको पता ही है मैं हमेशा करती हूँ, तो वही वाली वापस मैं रूटीन में आना चाहती बहुत हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे वापस से ख़राब हो जाता है। तो ये व्लॉग 20 को जाने वाला था, लेकिन 20 को नहीं जा पाया क्योंकि मेरी 20 को तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और ना ही मैं कुछ और कर पाई। तो पूरा दिन मैं 20 को कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही मैं भिंडी बस कट करके रख दूँगी। आधी भिंडी लगती है, आधा किलो ये लाए थे, आधी लगती है हमारी भिंडी, तो पाव भर में कट करके रख देती हूँ। मेरा कल भिंडी बनाने का था और शाम को मैंने सोचा था मिक्स वेज बना लेंगे, इसीलिए मैंने पत्ता गोभी और कट करके रखी थी। करेला वगैरह हो तो वो बना लो, मिर्ची भरमा वाली हो तो वो बना के रख दो, तो बहुत सहूलियत रहती है। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में तो देखा ही होगा कि मैं कैसे करके रखती हूँ। करेला होता है तो करेला, लेकिन मैंने इनको करेला मना कर दिया था। ये करेलो ढेरों ले आते हैं यार, फिर उनको ना खपाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं इनको बस इतनी ही क्वांटिटी बता रही हूँ आजकल सब्जियों की जितनी खपती हैं, वरना ये ढेरों ढेरों ले आते हैं तो वो नहीं होता है। जो इल्लू नहीं खा पाती तो फिर मैंने वो मंगाई भी नहीं करेला वगैरह, क्यों फिर फालतू, जो इल्लू खाती है वही खाए ना हम भी। तो यहाँ पे मैंने धनिया जो है वो आधा कट कर लूँगी, आधा रख दूँगी, तो आधे की हमारी चटनी बन जाएगी। तो ये चटनी, हरे धनिया की चटनी, मीठी चटनी जो बनी रहे ना तो सही रहता है। भेल भी बना लो, चाहे तो खाने पे बस एक सब्जी बनाई और चटनी ले लो, तो बहुत सहूलियत रहती है इन सब चीज़ों से। जैसे मिर्ची की भी बना लो ना सब्जी, भरमा मिर्ची हो चाहे तो मिर्ची के टिपोरे हो, तो बहुत साइड में ये वाली चीज़ें बहुत काम आती है। हफ्ते भर चल भी जाती है, हफ्ते नहीं तो 3-4 दिन तो चली जाती है, फिर बना लो। तो ये बस यहाँ पे सब्जी धनिया की जो है वो चटनी बना रही हूँ। पहले 2 टमाटर सोचा था, फिर 1 टमाटर में ही बना डाली। पता है मैं बहुत ज़्यादा टमाटर यूज़ किया करती थी किसी टाइम पे, लेकिन अब मैं बिल्कुल कम टमाटर यूज़ करती हूँ। कभी महंगे हो जाते हैं ना, कभी, अभी तो इतने महंगे नहीं है, 40 रुपये के किलो इनको मिल गए थे, तो फिर ना फिर भी मैं एक एक जो है वो डालती हूँ हर प्यूरी में, हर सब्जी में, तो हफ्ते भर चल जाते हैं 1 किलो टमाटर भी। तो यहाँ पे बस चटनी हो जाएगी तो बस आराम से। इलू को भी आजकल अच्छी लगती है हरी चटनी, तो वो भेल भी बना लेती है अपने आप, वो खाने के साथ भी ले लेती है। तो रोटी में वो चटनी लगाई, फिर सब्जी रखी और ऐसे करके पुंगो बना ली या कुछ करके खाती रहती है अपने, तो अच्छी लगती है। इन दोनों को चाहिए कि मीठी चटनी भी होनी चाहिए और हरी चटनी भी होनी चाहिए। तो रात को ये छोटे छोटे काम कर दो ना, ये लेट नाइट का ही टाइम, लेट नाइट भी नहीं है, खाना खाने के बाद का ही टाइम है। तो बस यहाँ पे जो बर्तन कर दिए थे ना खाना खाने के बाद वो लगा दूंगी, और फिर बाकी जो भी छोटे मोटे काम होते रहते हैं। किचन को क्लीन करना भी बहुत एक भारी काम है, और बर्तन लगाना मुझे सबसे गंदा लगता है, और आटा गूंथना। तो बस फिर काफ़ी दिन हो गए थे टाइल्स को साफ़ किए किचन की, तो ये गैस के पास तो चींटे लगते ही रहते हैं। तो बस मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ये भी कर देती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे 5 बजे वाला रूटीन वापस स्टार्ट करना था, क्योंकि ट्राई मारती रहती हूँ मैं, जितना हो पाता है उतना तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो 5 बजे से वापस रूटीन पहले जैसे स्टार्ट करेंगे, तो इस वजह से सारे आज क्लीन करके रख दे रही थी। फिर मुझे ये दूध भी गर्म करना था, तो और दही भी जमाना था, इसलिए तो फिर बस गैस वैस क्लीन करके, टाइल्स तो क्लीन हुई गई थी। और गैस भी ना डेली बहुत गंदा हो जाता है। कई बार क्या है, दोपहर को ये चाय बना लेते हैं, जिस दिन ये चाय बना ले उस दिन गिरा ही देते हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और फिर कोई दाल और कुछ बनाओ तो उसमें से थोड़ा सा भी गिर गया तो फिर गंदा हो ही जाता है, नीचे भी चला जाता है, तो नीचे भी क्लीन करना ही पड़ता है। और बोरिक एसिड का किसी ने मुझसे पूछा था, हाँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। एक्चुअली हुआ था भाई की मेरी शादी थी और मैं तो गई हुई थी। इन्होंने किसी यूट्यूब में देखा था कि बोरिक एसिड से कॉकरोच मर जाते हैं, तो इन्होंने क्या किया, आटे में गूंथ करके और सारा बोरिक एसिड डाल, इधर उधर गोलियां डाल दी थी। और फिर क्या किया था, कुछ जो बोरिक एसिड या पाउडर जो भी था वो है ना इधर उधर छिड़क के आ गए थे। फिर हम जब वापस आए ना 12 या 13 तारीख को, एक कॉकरोच मर गया, और आज तक कॉकरोच किचन में नहीं है। आगे भी भैया ना हो वही अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा कॉकरोचों की किचन लगने लगी थी, इतने कॉकरोच हो गए थे मेरे किचन में, और मर रहे नहीं थे, ना तो हिट से जा रहे थे ना किसी और चीज़ से जा रहे थे। तब मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो इस तरीके से ये डाल के आए थे, इन्होंने ही डाला था, मैंने नहीं डाला था, ये कहीं कहीं डाल दिया था, तो यार घर के सारे कॉकरोच मर गए उससे। फिर बस ये भी ना, आपको पता ही है कि बालकनी में से मिट्टी आती है, तो फिर ये मेरा माइक्रोवेव भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, ब्लैक कलर है ना, तो और इसका कवर लेना, ऐसी छोटी मोटी बहुत सी घर की ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है, लेकिन जब तक मैं प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता।
तो बस ये किचन के टॉवल जो है धो करके रख दूंगी। तो आज का काम हुआ किचन का ख़त्म। तो आज तो मेरी कमर ही टूट गई। क्योंकि ना अभी तबीयत भी उतना ठीक नहीं, और प्लस मैं आपको बताती हूँ ना, वीडियो बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है। तो कैमरा इधर सेट करो, उधर सेट करो, इतना पार्ट शूट करो, फिर कट करो, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम खपता है और इंसान की बैंड बज जाती है, सच बता रही हूँ। तो आप में से कई लोगों ने मुझे डिटॉक्स वाटर की रेसिपी पूछी थी, तो मैंने सोचा दे देती हूँ। 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 5 से 8 पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए धो करके। ये सब चीज़ें धो कर ही डालनी थी कि 5 से 8 पुदीने की पत्ती डाली, और एक नींबू को स्लाइस करके आपको डाल देना है। ये देखिए अभी नींबू दिखाती हूँ। मेरे पास ऐसा वाला इसलिए था क्योंकि मैं सारे नींबू का ना रस निकाल के रख देती, तो एक मेरे पास रखा था, तो मैंने सोचा चलो रेसिपी बता देते हैं। अब ओनली और ओनली इसका भी डिटॉक्स वाटर बन जाता है। आप ओवरनाइट रख दीजिए या 3 से 4 घंटे में भी आप इसे यूज़ ले सकते हैं। ओवरनाइट रखते ना तो थोड़ा सा मुझे लगता है कड़वापन आ जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सुबह सुबह बना लो और फिर उसको 3-4 घंटे में पी लो, यही सजेस्ट करूँगी। तो अगर आपके पास खीरा ककड़ी भी है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। खीरा ककड़ी के 4 से 5 स्लाइस धो करके डाल दीजिए, ठीक है। फिर इसे भी आप 3 से 4 घंटे रख दीजिए ढक करके, तो इसके सारे फ्लेवर ना इन सब चीज़ों के पानी में आ जाएंगे, तो हमारा डिटॉक्स वाटर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 रेसिपी मिल गई कि ओनली नींबू और पुदीना से भी बना सकते हैं और खीरा ककड़ी डालकर भी बना सकते हैं दूसरे तरीके से। तीसरा तरीका और बता रही हूँ, ये जो बना हुआ डिटॉक्स वाटर है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास लिए पानी, उसमें 1 चम्मच डाला सौंफ, और जो है उसको उबाल लेंगे और फिर इसको छान लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसी तरीके से हमें जीरे का भी पानी बना लेना है। आपको पता है ये जीरा और जो सौंफ है वो वेट लॉस में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इस तरीके से जीरे का पानी हम बना लेंगे, और जब ये बन जाएगा तो इन्हें पूरा ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था। तो ये डिटॉक्स वाटर तो आपको बताइए जो कि नींबू, पुदीना और खीरा ककड़ी है, ठीक है। इसमें अब क्या करना है, जब ये जीरे और सौंफ का पानी ठंडा हो जाए तो वो डाल दीजिए, तो आपका एक और तरीके का डिटॉक्स वाटर जो है वो तैयार हो जाएगा। नहीं तो आप इसे भी आप थोड़ी देर रखिए और यूज़ ले सकते हैं, पूरे दिन भर इसे पी लीजिए फिर, ठीक है। और इसमें अगर पानी ख़त्म हो जाए तो और ज़्यादा दोबारा पानी डालकर भी 1 दिन के लिए इन चीज़ों को वापस यूज़ लिया जा सकता है, ठीक है। वरना आप डिटॉक्स ड्रिंक और मैं आप लोगों को बता दूंगी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जब ये व्लॉग जब का है ना, तब से 2 दिन के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि क्या हुआ था कि 20 तारीख को ये व्लॉग जाना था, बट अभी क्या चल रहा है ना कि एक दिन मैं अच्छा फील करती हूँ, एक दिन फिर मुझे डाउन हो जाती है, मेरी तबीयत लो फील करने लगती हूँ। तो 20 तारीख को जो ये वाला व्लॉग जाने वाला था वो नहीं जा पाया, क्योंकि मैं फिर से डाउन हो गई थी, मेरी तबीयत है ना तो मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, इवन एडिटिंग नहीं की, व्लॉग नहीं डाला, कुछ नहीं किया। तो ऐसा ही अभी चल रहा है मेरे साथ कि एक दिन ठीक होता है, मुझे लगता है कि हाँ अब ठीक हुआ थोड़ा, फिर नेक्स्ट डे वही वाली चीज़। तो इस ऐसे करके ना मेरे 20 तारीख वाला व्लॉग गया नहीं। तो 20 तारीख को क्या था कि अंजलि जी का जो लड़का है उनका फर्स्ट बर्थडे था, उनका नाम है वेदांश। तो मैं जब व्लॉग ही नहीं गया तो मैं विश भी नहीं कर पाई। अभी मैंने कमेंट देखा तो मैंने सोचा चलो बर्थडे तो निकल गया, लेकिन फिर भी एक बार उसे विश तो करना बनता है। तो वेदांश को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, और आपको भी, आपका बेटा अंजलि जी, आपको और आपके हस्बैंड को भी, आपका बेटा 1 साल का, और फर्स्ट बर्थडे का तो बहुत क्रेज़ होता है ना। ईलू के फर्स्ट बर्थडे में भी हमको पता है, हर बर्थडे का ही होता है, फर्स्ट का ही नहीं। तो हैप्पी बर्थडे वेदांश। वेदांश तो अभी नहीं समझेगा, लेकिन मेरी तरफ से वेदांश को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और चलो विश कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे वेदांश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर वेदांश, हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रेंड्स, अभी है, आज है 21 तारीख, ठीक है। तो 21 तारीख को है नेहा जी की मम्मी का बर्थडे। तो वो चाहती थी कि मैं मम्मी को विश करूं। तो सबसे पहले तो मम्मी जी को नमस्कार। कैसी हैं मम्मी आप?
और आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं, अगर आप मुझे देख रही हैं तो। और नेहा जी अगर देख रही हैं तो मेरी विशेज़ जो है मम्मी को ज़रूर देना। तो चलो मम्मी के लिए दूसरा सॉन्ग गुनगुनाते हैं, ठीक है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मम्मी को मैं मम्मी बोलूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि यूट्यूब के भाई बहन हो रहे ना, तो मैं उन सब की मम्मी को अपनी मम्मी समझती हूँ, मम्मी ही कहती हूँ। जैसे कि सारे यूट्यूब में मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी को सब लोग अपनी मम्मी समझते हैं, वैसे ही तो मैं भी आपकी मम्मी को इसीलिए मम्मी कह रही हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी यूट्यूब के भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं ना, उन सब की मम्मी को मैं मम्मी बोलती हूँ इसलिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।